अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। करंसी की कीमत में कमी की सूरत में हक महर मुअज्जल की अदायगी कैसे होगी? सवाल किया गया है, एक औरत का खामद फौत हो गया, बराह करम उसके महर मुअज्जल की अदायगी का तरीका बतलाएं। 1950 में ये हक महर 600 इराकी दिनार मुकर्रर किया गया था और आप जानते हैं कि इराकी करंसी की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है और आजकल इसकी कीमत बहुत ही कम है। इस वक्त बीवी का इसरार है कि 600 दिनार के बराबर सोना मुझे दिया जाए और उस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत 2 इराकी दिनार थे, यानी मौजूदा सूरत हाल में 1.5 किलो सोना तलब कर रही है, जिसकी वजह से तरके का सारा माल जो कि 5 बच्चों में तकसीम होना था सब ही महर में चला जाएगा। हमें इसकी शरई हैसियत और हल बतलाएं और ये भी वाज़े करें कि हक महर मुअज्जल का हिसाब कैसे लगाया जाएगा। अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। हक महर मुअज्जल का हुक्म भी दीगर कर्ज़ों जैसा ही है, चुनांचे इस बारे में असल यही है कि मुत्तफ़िका करंसी पर ही अदा किया जाएगा और अगर वो करंसी ज़ेरे इस्तेमाल हो, उसे कल अदम न किया गया हो, तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसकी कीमत किस कदर कम या ज़्यादा हुई है। जमहूर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है, जबकि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि अगर करंसी की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई हो, हत्ता कि 1/3 या इससे भी ज़्यादा है, तो उस मिक़दार के मुताबिक अदा किया जाएगा जिस वक़्त कर्ज़ लिया गया और वो यहाँ पर अक़्द निकाह का वक़्त है। जबकि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि इस हालत और कैफियत में सुलह सफ़ाई पर मामला रफ़ा दफ़ा करना ज़रूरी है। जैसे कि हम इन अक़वाल के दलाइल इससे कबल सवाल नंबर 220839 में ज़िक्र कर आए हैं और हमने ये बयान किया है कि इस मसले में हक़ के करीब तरीन मौक़िफ़ ये है कि कीमत अदा करना वाजिब है और अगर करंसी की कीमत में बहुत ज़्यादा इन्हितात यानी 1/3 तक वाक़ हो चुका हो तो बाहमी सुलह करना लाजमी। फैसल इस्लामी बैंक के ताउन से इस्लामी फ़िक़ह अकेडमी जद्दा के तहत बहरीन 1420 हिजरी मुताबिक 1999 में मुनअक़िद होने वाले सेमिनार बाउनवान इक़्तिसादी फ़िक़ही सेमिनार बराए मुताला मसाइल इफ़रात ज़र की तजावीज़ में है कि अगर इफ़रात ज़र अक़द के वक़्त गैर मुतवक्के था लेकिन वाक़ हो गया तो इसकी 2 ही सूरतें हैं कि अदायगी के वक़्त इफ़रात ज़र बहुत ज़्यादा हो या थोड़ा हो। बहुत ज़्यादा के लिए ज़ाबिता यह है कि इफ़रात ज़र कर्ज़ के 1/3 तक पहुँच जाता हो। नंबर 1, अगर इफ़रात ज़र थोड़ा सा है तो कर्ज़ में तरमीम का जवाज़ पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि बुनियादी तौर पर उसूल यही है कि जो चीज़ कर्ज़ में जितनी ली है उतनी ही वापस करनी है। मामूली जहालत या गरर या कमी शरई तौर पर मुआफ़ होगी। नंबर 2, अगर इफ़रात ज़र बहुत ज़्यादा है और उतनी ही रकम वापस करने पर कर्ज़ ख़्वाह को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो इस नुकसान को ख़त्म करना लाजमी है ताकि इस उसूल पर भी अमल हो सके कि ज़रर को दूसरों से ज़ाइल किया जाएगा। ऐसी सूरत में हाल ये है कि आपस में सुलह सफ़ाई पर फैसला कर लें। इसके लिए इफ़रात ज़र की वजह से पैदा होने वाले फ़र्क को मकरूज़ और कर्ज़ ख़्वाह के दरमियान बाहमी रजामंदी से हल किया जाएगा। वो दोनों जिस तनासुब पर राज़ी हो जाएं, मामला उन्हीं के माबैन होगा। रेफरेंस के लिए देखिए मजल्लतु मुजम्मा फ़िक़्ह इस्लामी मामूली तसर्रुफ़ के साथ। इस बिना पर हम समझते हैं कि मैयत की बीवी और औलाद के दरमियान करंसी की कीमत गिरने की वजह से पैदा होने वाले फ़र्क को बाहमी रजामंदी से हल कर लिया जाए और दोनों इस फ़र्क को आपस में बांट लें। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फ़तवा नंबर 246311। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।